हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 11 होगा। 10 पार्ट मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं पार्ट तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें 9 वीडियो आपको 2D मेंस्ट्रुएशन के मिल जाएंगे और एक वीडियो जो पिछला वाला है वहाँ से हमने 3D स्टार्ट की है, जिसमें मैंने सिलेंडर के बारे में बताया है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्यूब और क्यूबॉइड्स के ऊपर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी और सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे नहीं सिलेंडर या क्यूब और क्यूबॉइड्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अभी एक जो डिफरेंट टाइप है, पैटर्न इंट्रोडक्शन है, उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके आगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से और बहुत डिटेल में मैं आपको ये कवर करा दूंगा मेंस्ट्रुएशन, ताकि आपको कभी आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्या लिखा गया है। इफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √12 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर इज। पहली बात तो ये समझ के रखिए, क्यूब और क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है। एक होता है क्यूब और एक को हम लिखते हैं क्यूबॉइड। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो ये 2D शेप है स्क्वायर। इसी स्क्वायर को अगर हम 3D कर दें, मतलब 3 डायमेंशन में डाल दें, यहाँ पे एक आपका डायमेंशन हाइट या फिर डेप्थ जो भी कह लें वो और ऐड कर दें लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा, तो यही क्या बन जाएगा, क्यूब। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसकी चारों साइड बराबर होगी। ठीक इसी तरह अगर क्यूब ये बनेगा तो इसकी जितनी भी साइड्स होंगी, कितनी साइड्स होंगी टोटल आप गिन के बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी साइड्स होंगी, कितने यहाँ पे आपको फेसेस दिखेंगे, कितने वर्टिसेस दिखेंगे। तो ये जो साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। वही बात अगर मैं क्यूबॉइड की करूँ, ये क्या होता है, तो जैसे हमारा क्या होता है, आयत या फिर रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं, जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, उसी को अगर हम 3D में कन्वर्ट कर दें तो वही क्या बन जाता है, क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का शेप होगा जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, बाकी की साइड्स का जो माप होता है वो अलग होता है। जैसे ये साइड किसके बराबर होगी, इसके ठीक सामने वाली साइड के बराबर होती है। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, डायगोनल की बात कर रहा है, क्यूब के डायगोनल की। तो डायगोनल यहाँ पे क्या होता है, तो डायगोनल का मतलब इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाना नहीं होगा। ये तो 2D वाला डायगोनल हो गया। 3D की बात कर रहे हैं तो हम अगर इस वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स के साथ मिलाते हैं, एकदम समझने की कोशिश करें, जैसे आपके हाथ में कोई एक क्यूब सा है, तो एक कोने को यहाँ वाले कोने से जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा इसका डायगोनल। तो इसमें आपकी जो, जैसे यहाँ पे ये आप कह सकते हैं हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे डायगोनल निकालने के लिए, तो वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल होगा वो इस साइड के स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर ये क्यूब है तो इसकी सारी साइडें बराबर होंगी। तो साइड अगर मैं ले लूँ, ये क्या है, ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल का मतलब, डायगोनल मतलब डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, दूसरे साइड का स्क्वायर, तीसरे साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर की। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, 3 आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ए बाहर आ जाएगा, तो ये ए इस तरीके से हो जाएगा। तो ये होती है डायगोनल की वैल्यू। मतलब फॉर्मूला डायरेक्ट भी बता सकता था मैं क्या होता है, लेकिन अगर समझ के रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये आ जाती है डायगोनल की वैल्यू a√3 या फिर √3a। ध्यान रखिएगा, ए क्या है, रूट से बाहर है, तो ये आपको वैल्यू पता है। तो अब यहाँ पे आपको दिया गया है डायगोनल की वैल्यू क्या है, √12 सेंटीमीटर। तो हम डी की जगह पे क्या रख दें, √12 रख दें। तो √12 रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, a√3। अब रूट हटाना है अगर, तो आप क्या करिए, या तो ऐसे कर सकते हैं कि 12 को आप गुणनखंड कर लीजिए, मतलब फैक्टर कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2√3। तो वहाँ से √3 से √3 कट जाएगा। 12 को आप फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√3, क्योंकि 4 गुणे में 3 12 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर और a√3। ये √3 से √3 कट गया, तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2। आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। जैसे स्क्वायर होता है तो उसका एरिया क्या होता था, ए स्क्वायर। तो अब क्यूब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऐसे कह सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका इसी को करने का क्या होता है कि आप दोनों तरफ क्या कर देते, स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते रूट हटाने के लिए। तो ये क्या हो जाता 12 और यहाँ पे ये हो जाता ए स्क्वायर और √3 क्या हो जाता 3।
3 गुणे में 4 12 हो जाता, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 होती तो ए की वैल्यू क्या आ जाती 2। मतलब एक तरीका ही है, उसके बाद की सारी कहानी तो सेम ही है। ओके, तो ये डायगोनल वाला केस जब भी होगा तो आप ऐसे ही करेंगे। अगर क्यूब में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, अगर यहाँ पे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये हाइट है, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, कुछ भी मान लीजिए, तो आपको यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसका अंडर रूट निकालना होगा डायगोनल के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा आप। चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या है। लिखा क्या गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:1, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज। एज का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि एज कहने का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है साइड। ठीक है, मतलब जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपको एज लिख के दे दिया जाता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता है कि अब एज क्या चीज़ आ गई है ऐसी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एक क्यूब बना हुआ है, इस तरीके का क्यूब बना हुआ है, तो एज का मतलब क्या हो जाएगा, एज का मतलब हो जाएगा ये जो साइड्स आपको दिख रही हैं दो वर्टेक्स को कनेक्ट करें। वर्टेक्स का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो दो वर्टेक्स को जो कनेक्ट करे ये क्या कहलाएगी, एज कहलाएगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो क्यूब्स हैं तो उनके आपस में वॉल्यूम के रेशियो दिए गए हैं 27:1। मतलब अगर कह लूँ A1 क्यूब अपॉन में A2 क्यूब, ये दिया गया है कितना, 27/1। तो कह रहे हैं कि उनके एजेस के रेशियो क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे जो क्यूब रूट है इसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2। ये क्या आ जाएगा, ये आपका क्यूब रूट में 27/1। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और 1 का, तो 1 ही होगा, तो 3:1 का रेशियो आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड नहीं था, ये क्यूब था। ए की वैल्यू जो आएगी वही सारे एजेस की वैल्यू होती है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें भी सही है, टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि अ वुडन बॉक्स मेजर्स 20 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि कोई एक वुडन बॉक्स है जिसकी ये लंबाई दी गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा है क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी जो यहाँ पे साइड्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। तो ये कुछ इस तरह का होगा, ये वुडन बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चित्र में बना दूँ ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो भी समझ लें। इस तरह का आपका कोई वुडन बॉक्स रहेगा। ओके, अब आगे पढ़िए। कह रहे हैं कि थिकनेस ऑफ द वुड इज़ 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो आपका बना होगा ये सारे फेसेस, कह रहे हैं कि इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। मतलब ऐसे समझिए कि ये जो लकड़ी है इसकी मोटाई, ये जो कह रहे हैं कि ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये जो मोटाई है कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। ओके, तो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वुड टू मेक द बॉक्सेज। आपको बताना क्या है कि कितना वॉल्यूम लगेगा इस एक बॉक्स को बनाने में, वुड का कितना वॉल्यूम लगेगा। तो वही बात हो गई जैसे अभी हमने सिलेंडर वाली केस में देखा था, आयरन का आपसे पूछा जाता था वॉल्यूम कितना लगेगा। तो ये 1 सेंटीमीटर की आपको थिकनेस पता है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे जो बॉक्स की मेजरमेंट दी गई है बाहर वाली दी जाती हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें 1 सेंटीमीटर घटाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको करना क्या है कि बाहर का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेना है, और उसके बाद जो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है उसके अंदर का वॉल्यूम निकाल लेना है और दोनों को घटा देना है, तभी आपको मिल पाएगा। जैसे सिलेंडर वाले केस में होता नहीं था कि एक आपका ऐसे बना रहता था, उसके अंदर ये हॉलो सिलेंडर रहता था, तो हम बाहर वाले सिलेंडर का क्या करते थे, एरिया आपका वॉल्यूम निकाल लेते थे, अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लेते थे और दोनों को घटा देते, तो ये बीच वाला सेक्शन आ जाता था। वही काम हमको यहाँ भी करना है। ये जो आपको सारी एजेस दी गई कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर की थिकनेस की हैं और बाहर का यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ बाहर से क्यूब की अगर वॉल्यूम की, तो कितना हो जाएगा, तो बाहर से क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 20 × 12 × 10, ये हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप इसको गुणा भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत भी गुणा करिए। ठीक है, अब हमको घटाना क्या होगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर थिकनेस। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है तो 20 - 1 करेंगे 19 आ जाएगा, 12 - 1 करेंगे 11 आ जाएगा, और 10 - 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसी को गुणा करके या और इसमें से घटा लेंगे। जबकि आप गलती क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर की अगर थिकनेस है तो जितना लंबाई इधर, जैसे अगर मैं बात करूं ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, तो 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ इधर से कम हो रही, तो 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ इधर से भी तो कम होगी, थिकनेस दोनों तरफ से कम होगी। तो 1 सेंटीमीटर इधर से कम, 1 सेंटीमीटर इधर से कम। वही काम अगर हम देखें इसमें, तो वह 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कम। मतलब हर तरफ से आपको 2 माइनस करना है, 1 माइनस करके आप गलती नहीं करिएगा। ठीक है, ये कॉमन सी मिस्टेक है, सबसे हो सकती है। तो आप क्या करिए कि इन सब में से 2 माइनस कर लीजिए। 20 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा।
कुछ कॉमन है, 10 कॉमन है, और कुछ कॉमन अगर निकल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन निकल सकती हैं। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए। वैसे सिंपली आप गुणा करना चाहें तो सिंपली भी कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं। 12 दूनी 2400 हो जाएगा। ये 12 दूनी 24 करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। माइनस में 18 गुणे 8 कितना होता है, 144 होता है। 144 और एक जीरो आ गया। 2400 में से 1440 आप घटा लीजिए, जीरो से जीरो गया। 10 में से 4 गया, 6 बचा, और यहाँ पे बचेगा 13 में से 4 जाएगा 9, 960 आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, टिक करिए और आगे बढ़िए। मेरा मकसद था इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करना जिसमें ये गलती आप कर सकते थे 1 सेंटीमीटर कम करके, ठीक है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर इधर से कम होता है तो उतना ही इधर से भी कम होगा, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लिखा गया है द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड स्क्वायर यूनिट रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बना दूं, एक क्यूबॉइड बना दूं, ठीक है। फेस का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब जैसे आप दीवार देखते हैं ना, आपके घर में दीवार होगी तो दीवार के एक तरफ का जो एरिया रहेगा, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये जो सामने वाला जो ये आपको एरिया दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, एक फेस हो जाएगा। इसी तरह एक फेस आपका इधर होगा, एक फेस पीछे होगा और एक फेस इधर होगा, तो ये चारों दीवारें हो जाएंगी। एक फेस ऊपर होगा छत का और एक नीचे फ्लोर का, तो ये टोटल 6 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 एडजेसेंट फेसेस का, मतलब 3 एक साथ लगे हुए फेसेस का यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या है, एक्स वाई एंड जेड स्क्वायर यूनिट्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है क्यूबॉइड है तो ये LBH होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा और एक आपका हाइट होगा। एडजेसेंट फेसेस हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा कि अगर एक एक को आप लीजिए तो एक एक आपस में रेक्टेंगल का काम करता है। एक फेस लेंगे तो ये रेक्टेंगल का काम करेगा। बस यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या हाइट है, उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कह लूँ कि ये वाला जो आपका है, इसको मैं चलिए ब्रेड्थ कह दूँ, ये आपका लेंथ हो गया, और ये वाला जो ये पोर्शन है इसको मैं कह दूँ हाइट है। तो अगर मैं इस फेस की बात करूँ, आपको जो सामने दिख रहा है, तो इसका जो एरिया है क्या हो जाएगा, L/B। रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L/B हो गया। y की बात करूँ इसी तरह, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ y आपका नीचे वाला एरिया है तो क्या हो जाएगा, L/H हो जाएगा, तो L/H कर दीजिए। z की अगर मैं बात करूँ, z आपका कौन सा एरिया है, z आपका मान लेता हूँ ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B/H, तो ये क्या हो गया, B/H। ओके, तो ये आपको दिया गया है। आगे पढ़िए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बी y क्यूबिक, ये y नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, ये v क्यूबिक यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए v की चर्चा की गई है, y गलती से लिख गया होगा। तो ये क्या है, कहने कि अगर उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, v क्यूबिक यूनिट है, मतलब v की वैल्यू दिया गया है कितना है, L/B/H है। तो कह रहे हैं कि देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन V(x,y,z), कह रहे हैं कि अब V(x,y,z) के बीच में क्या करेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो करना क्या है कि यहाँ पे अब आपको ये पता चल गया x,y,z की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है, LBH है। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए, जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि v² बराबर में x,y,z, मतलब x,y,z कर देंगे तो ये v² के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो v² अगर हम लिखेंगे, v² हम क्या प्रूव कर रहे हैं, v² बराबर xy/z। तो v² अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L² B² H²। x,y,z अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/B, y की वैल्यू L/H और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H। तो देखिए L और L का एक बार गुणा हो रहा है, B और B का एक बार गुणा हो रहा है, H और H का एक बार गुणा हो रहा है, तो ये भी L² B² और H² हो गया। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि यही वाला इसमें रिलेशनशिप सही होगा। इसी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आएगा कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक विच इज़ 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड। कह रहे हैं कि किसी टैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 150 मीटर है। अब टैंक है तो 3D होगा, तो इसकी जो डेप्थ है वो नहीं दी गई है। कह रहे हैं कि इसमें पानी जा रहा है, पानी मतलब पानी से भरा जा रहा है। कहने कि थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर इंटू 0.2 मीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे हैं कि कोई पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया गया। ये क्रॉस सेक्शन से आप समझ सकते हैं पाइप कैसा होगा। ये पाइप आपका रेक्टेंगल शेप का होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये पाइप आपका सिलेंडर के शेप का होता तब यहाँ पे केवल एक मतलब रेडियस की बात की जाती क्रॉस सेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे 0.3 मीटर और 0.2 मीटर दिया गया, मतलब ये आपका कुछ रेक्टेंगल शेप का पाइप है।
कहने कि ये क्रॉस सेक्शन है पाइप का, उसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है, ठीक है। तो कहने कि देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर इज। कहने मान लेते हैं कि ये आपका जैसे ये टैंक है, ठीक है, 3D समझिएगा, मैं 2D में ही बना रहा हूँ, कि इसकी लंबाई आपको दिया गया है कि 200 है, इसकी चौड़ाई दिया गया है 150 है। तो कह रहे हैं कि 8 मीटर की ऊंचाई तक इसको भरने में कितना समय लगेगा। अगर कोई इसमें पाइप है इस तरीके की, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन इसका दिया गया है, आप ऐसे समझ के रखिए 0.3 और 0.2, जिसमें से पानी कैसे बह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। तो कितना समय लगेगा कि ये 8 मीटर तक पानी भर दे इस टैंक में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो पाइप है ये 1 घंटे में कितना पानी छोड़ रहा है, तभी तो हम बता सकते हैं कि 8 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटे में पाइप कितना पानी यहाँ पे टैंक में डाल रहा है ये हम निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शन दिया है, कितना है, क्रॉस सेक्शन है 0.3 इंटू 0.2 मीटर है, ठीक है, मीटर में है। और इसमें जो पानी है कैसे बह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मतलब 1 घंटे में कितना पानी जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, इस रफ्तार से जा रहा है। तो 1 घंटे में पानी कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में है, तो हम क्या करते हैं, देखिए सारी यहाँ पे यूनिट मीटर में है, तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं मीटर में कन्वर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 20 गुणे में 1000 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा, 0.3, 0.2, और यहाँ पे देखिए कितना है, 20 है, तो ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका 12 तो वैसे ही आ जाएगा। कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 जीरोज़ हैं यहाँ पे, 4 जीरोज़ हैं। और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे दशमलव लगेंगे, यहाँ पे कुछ लग जाएंगे दशमलव, तो ये 1200 आ जाएगा कि 1 घंटे में इतना पानी ये टैंक में डाल रहा है। तो हमको क्या पता करना है कि 8 मीटर की ऊंचाई तक ये कितनी देर में भर लेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकालने की, 8 मीटर तक कितना वॉल्यूम होता है टैंक का, तो वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, आसान है, 200 गुणे में 150 और गुणे में 8। ये हमको डेप्थ दे दिया गया कि 8 मीटर तक, या हाइट दे दी गया 8 मीटर तक भरना है। और इसको क्या करें, हम 1200 से भाग दे दें। भाग क्यों दे दिया, क्योंकि हमको पता है कि 1 घंटे में इतना पानी भर लेता है, ठीक है, 1200 मीटर क्यूब पानी ये मान लीजिए डाल देता है टंकी में। तो इतना पानी, इतना पानी डालने में कितना समय लगेगा, तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट भाग दे दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 और यहाँ पे 1 जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, 200 घंटे का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए 4th वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, समझ के रखिएगा एक बार और क्वेश्चन को, कि अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कई बार हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि छोड़ के आगे बढ़ने की, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत क्वेश्चन कठिन हो, आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है द एज ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 and its surface area is 88 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी भी क्यूबॉइड के एज दे दिया गया है। एज का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो साइड्स हैं वो दे दी गई हैं, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ऐसे समझ सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ कितनी है, x है, ब्रेड्थ कितनी है, 2x है, और हाइट कितनी है, 3x है, मतलब x का यहाँ पे गुणा कर लिया सब में। तो अब कह रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना है, 88 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह आप पढ़ के रखिए, क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ये होता है। तो ये कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। तो अगर आप x की वैल्यू निकाल लें तो आपको L, B और H पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा, बस तीनों को गुणा कर लेना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे L, B, H की जो भी वैल्यूज़ हैं सबको उसी की जगह पे रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 चाहे यहाँ से देखिए काट सकते हैं, ये 44 बार में कट जाएगा। तो आपके सामने बचता क्या है, L × B, L और B को गुणा करेंगे, 2x और x क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। B × H, 3 दूनी 6, x² हो गया। H × L कितना हो जाएगा, +3x² बराबर में कितना, 44। 6 3 9 2 11, 11x² बराबर कितना आ गया, 44। 11 × 4, x² बराबर में 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे रखिए लेंथ कितनी आ गई, 2, 2 × 2 कितना हो गया, 4, 2 × 3 कितना हो गया, 6। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, बस तीनों को आप गुणा कर दीजिए। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, LBH होता है, तो 6 चौको 24, 24 दूनी 48, तो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड वाला ऑप्शन सही। देखिए कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि लिखा गया है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक हैज़
116 लीटर ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि कोई क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसमें 216 लीटर वाटर है। कह रहे हैं कि इट्स डेप्थ इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, उसकी जो डेप्थ है वो उसकी लेंथ की 1/3 है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, x है, तो उसकी जो डेप्थ है या फिर कह लीजिए h हाइट है वो कितनी है, x/3। फिर कह रहे हैं कि एंड ब्रेड्थ इज 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ नहीं है, गलत लिखा गया है, मतलब मिस प्रिंट हो गया होगा बुक में। ये आपका क्या है, डेप्थ है, ठीक है। ये जो डेप्थ की बात कर रहे हैं वो है, ठीक है। यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं, ये डेप्थ है, ओके। कह रहे हैं कि जो उसकी ब्रेड्थ है वो लेंथ और ब्रेड्थ के डिफरेंस के 1/3 और 1/2 भाग के बराबर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ कितनी है x/3, इसका जो डिफरेंस आएगा माइनस लगा दिया है, इसके 1/2 ऑफ 1/3 के बराबर है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 एक कम 3, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2x/3 इंटू में 1/2 इंटू में 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर x बचेगा और नीचे 3 3 9, कितना आ गया x/9। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए द लेंथ ऑफ द टैंक इज, कि लेंथ आपको बतानी है टैंक की कितनी होगी। तो अब आपको पता है कि ये कितना है, 216 लीटर ऑफ वाटर, ये आपको दी गई है वैल्यू, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे देखिए आंसर क्या लिख रहा है आपको, 72 DM, 18 DM, 6 DM, 2 DM। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको लीटर दिया गया है ये आप समझ के रखिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 DM के, या फिर कह सकते हैं इसको DM क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं। हमने यहाँ पे जो माना है L की वैल्यू वो क्या है, x DM है, h की वैल्यू क्या है, वो x/3 DM, b की वैल्यू क्या है, x/9 DM, ओके। तो हमको अभी लीटर को कन्वर्ट करना नहीं है मीटर वगैरह में, बस डायरेक्ट हम क्या करते हैं, LBH की वैल्यूज x के टर्म में मिली हैं, तीनों को गुणा करके 216 के बराबर रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे में x/3 गुणे में x/9 बराबर में 216। ये आप जान के रखिए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 27 बराबर में 216। तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 27 गुणे में 216। अब इसको गुणा मत करने लगिए, क्यूब है इधर आएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 216 किसका होता है, 6 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए तो यह आ गई 18 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ ही आपसे पूछा है जिसकी वैल्यू है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ओके। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को लेकर के चलता हूं ताकि आपके मन में थोड़ी सी भी अगर दुविधा हो किसी टाइप में तो वो अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि कोई रेक्टेंगुलर शीट है मेटल की, उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दी गई है। कह रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर लंबा है और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है। कहने कि इक्वल स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ एट द कॉर्नर एंड द रिमाइंडर इज फोल्डेड अप टू फॉर्म एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इक्वल मतलब बराबर आपके स्क्वायर्स काटे गए हैं चारों कोनों से, कितना, 4 सेंटीमीटर के, मतलब 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर इधर से भी काटा गया है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर से भी काटा गया है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर से भी, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर से भी। जब इसको देखिए काट के निकाल देंगे तो क्या ये हो जाएगा कि कह रहे हैं कि बाकी का जो पोर्शन बचता है उसको हमने फोल्ड कर लिया, ठीक है। उसको फोल्ड करके एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया है। तो आपको बताना क्या है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा बॉक्स का। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं तो आगे सोल्यूशन इसका नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे देखिए जब आप ऐसा करेंगे कि जब आप 4-4 सेंटीमीटर की लंबाई का बॉक्स काटेंगे तो 4 इधर से काटेंगे और 4 इधर से काटेंगे। अब ये वाला जो एरिया बचा कितना बचा, 40 में से 4 और 4 घटा दीजिए, 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 32 बचेगा। इसी तरह अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ तो इधर से भी देखिए 4 जाएगा और इधर से भी 4 जाएगा, तो 15 में से आप जब 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर भी कितना होगा, 32, और ये कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक लंबा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, कुछ लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि मान लेते हैं कि ये उनके लिए एक रेक्टेंगल का फॉर्म बन जाएगा, इसमें उनको 5 रेक्टेंगल दिखेंगे, तो पांचों का वो एरिया निकाल करके उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, मतलब जैसे ये 32 है, देखिए 32 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 32 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 32 गुणे 4 इधर करेंगे, 32 गुणे 4 इधर होगा, 7 गुणे 4 इधर होगा, 7 गुणे 4 इधर होगा, और ये अंदर वाला कितना है, 32 गुणे 7 का है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच क्या है कि अगर आपको पता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है, मतलब 3D शेप में जा रहा है, मतलब आपको L
बी एच चाहिए होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग वैल्यूज बस देख लेनी है। एक तो आ जाती है क्या 32, एक कितनी है 7, और ये कितना है एच, क्योंकि यही आपकी हाइट हो जाएगी जब ये मुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 4। तो ये आप बस गुणा कर लीजिए 32 गुणे 7 और गुणे 4, बस हो गया। अब इसको गुणा करना कोई कठिन काम नहीं है। देखिए 32 गुणे 4, या आप ऐसे कह सकते हैं 32 गुणे 28 कर सकते हैं। 32 गुणे 28 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 896। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे डायरेक्ट कैसे 896 कर सकते हैं, तो स्पीड मैथ की वीडियो आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये 32 और 28 है, बीच में डिफरेंस 4 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 30 + 2 और 30 - 2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। 30 + 2 करूँगा 32, 30 - 2 करूँगा 28। अब ये देखिए a + b a - b का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये क्या होता है 30 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करूँगा कितना मिलेगा 900, 2 का स्क्वायर करूँगा कितना मिलेगा 4। 900 में से अगर मैं 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 896 ही तो बचेगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको दिमाग में कर लेना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है ये करना। अगर आपको पता है तो कर लेंगे, जिन लोगों को नहीं पता होगा डायरेक्ट गुणा करते रहेंगे और आपसे कम से कम नहीं तो 10 सेकंड पीछे हो जाएंगे एग्जाम में। और 10 सेकंड का मतलब होगा कम से कम आप एक क्वेश्चन तो उनसे आगे हो सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे तो आप सबसे आगे हो जाएंगे, बाकी लोग आपसे पीछे ही रहेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है। द एरिया ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था कि वहाँ पे एरिया जो दिया गया था फेसेस का एक्स वाई जेड के रूप में, यहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है। मान लेते हैं इसको भी हम एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एल इंटू बी की वैल्यू कितनी दे दी गई है 12, बी इंटू एच की वैल्यू कितनी दे दी गई है 20, एच इंटू एल की वैल्यू कितनी दे दी गई है 15। तो आपको बताना है वॉल्यूम। तो हमने देखा था कि जब हम इसको गुणा कर रहे थे तो क्या मिल रहा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम इधर वाले को भी गुणा कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 30 और 12 कितना हो जाएगा 3600। तो ये कितना आ गया 3600। ये स्क्वायर है, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच होता है। तो हम क्या करें इसके जो स्क्वायर्स हैं वो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। 3600 किसका होगा, तो ये जाहिर सी बात है 36 किसका होता है 6 का, 100 किसका होता है 10 का, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो एल बी एच की वैल्यू कितनी आ जाती है 60। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान होगा इसको करना अगर आपको समझ में आ जाता है तो। 60 फोर्थ वाला ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा गया है अ गोडाउन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ठीक है कि 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन इज। मतलब क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे गोडाउन है और जाहिर सी बात है यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अलग हैं तो ये रेक्टेंगुलर ही होगा। तो रेक्टेंगुलर क्या क्यूबॉइड आपका बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके का मान लेते हैं गोडाउन है। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है। लेंथ और ब्रेड्थ का मतलब क्या हो गया कि चलिए मान लेते हैं ये लेंथ आपकी क्या हो जाती है कि ये 15 मीटर हो जाएगी और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी ये 12 मीटर। जनरली आप यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ये लेंथ होती है ब्रेड्थ होती है और ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है एच होता है। पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने इधर वाले पोर्शन को एच मान लिया था, लेकिन कन्वेंशन यही होता है कि लेंथ ब्रेड्थ और ये क्या हो जाती है उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इसको हम एच मानेंगे। तो ये एच हो गई, एच की वैल्यू हमको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें देखिए कि द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल। कह रहे हैं कि ये जो फ्लोर है, ये जो नीचे वाला फ्लोर है और ये जो ऊपर वाला सीलिंग है, इसका एरिया, इसके एरिया को सम कर दें तो किसके इक्वल होगा, ये जो इसकी चारों तरफ की जो दीवारें हैं इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं कितनी है एच है। तो अगर हम निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि इनके जो फ्लोर और सीलिंग का एरिया है वो कितना है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ तो पता है और सीलिंग और फ्लोर के लिए हमको केवल यही जानना होगा। तो हमको पता है रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं हम एल इंटू बी करते हैं, 12 गुणे 15 करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 बार निकालना है तो 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 12 गुणे अगर 15 करते हैं तो ये आ जाएगा 180, 180 गुणे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। अब हमको पता है कि यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये जो चारों तरफ की दीवारें हैं इसके बराबर हैं। तो चारों तरफ की दीवारों का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं एक दीवार की बात करूं, सामने वाली अगर मैं दीवार की ऐसे बात करता हूं तो इसका एरिया कितना होगा, तो 15 गुणे एच हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ की दीवार की बात करूं तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 12 गुणे एच हो जाएगा। तो दोनों में क्या होगा देखिए एच कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे जितना ये वाली दीवार होगी उतना ही इधर वाली दीवार होगी, जितना सामने वाली दीवार होगी उतना ही पीछे वाली दीवार होगी। तो 2 से आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं ना कि सामने वाली दीवार निकालेंगे तो उसका एरिया कितना आएगा 15 गुणे एच, तो पीछे वाली दीवार का भी एरिया कितना होगा उतना ही होगा। तो 2 से गुणा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि 360 बराबर में
2 गुणे में क्या हो जाएगा 15 गुणे H, ओके। प्लस आपको यहाँ पे क्या करना है, इधर वाली जो दीवारें हैं उसको जोड़ लीजिए, कितना, ये भी कितना हो जाएगा 2 गुणे में 12 गुणे H। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, H कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लीजिए, 2H कॉमन हो गया, तो 12 और 15 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 15 27 हो गया। ये किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो H बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 360 बटे में 27 गुणे में 2। अब कुछ कट रहा है क्या, काट लीजिए, ये आपका 180 हो जाएगा। 3 से काटिए तो कितनी, या 9 से काट लीजिए, 9 तियाँ 27 और ये 20 बार, तो H की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। अब आपको निकालना क्या था, वॉल्यूम निकालना था। L और V तो पता था, H की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, तीनों को गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपने देखिए 15 गुणे 12 गुणे 20/3, 3 गुणे में 4, 3 चौके 12, 20 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 80, 15 अट्ठे कितना होता है 120, तो ये कितना हो जाएगा 1200। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ओके, मेरे ख्याल समझ में आया होगा कैसे करते हैं। वैसे कहते हैं कि जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, अगर कभी भी लिखा जाए या पूछा जाए आपसे, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं क्या होता है 2HL + B। कैसे होता है आपको मैंने बता दिया यहाँ पे पूरा करके, कि 2 तो कॉमन आ जाएगा, H भी कॉमन आ जाएगा, केवल लेंथ और ब्रेड्थ आपकी यहाँ पे बचती है, तो बस वही आपको जोड़ लेना है, ठीक है। जब भी ऊपर वाले छत और नीचे वाले फ्लोर की बात नहीं करता है तब ये आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देखिएगा कितना समय लगता है इस क्वेश्चन को करने में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको आसानी से हर एक चीज़ बता सकूं ओपनली, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके कि क्या कुछ कैसे हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, देख सकें। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं वीडियो से रिलेटेड वो सारी वहीं पे मिलती रहेंगी, तो आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।